सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 नाम है बैजू बावरा पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दों के अर्थ को समझते हैं। टोली, टोली शब्द का अर्थ होता है मंडल या झुंड। बहुत सारे व्यक्तियों का एक झुंड होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं तो एक जगह होते हैं तो इसलिए इन्हें झुंड कहा जाता है। तो टोली का अर्थ क्या होगा? झुंड। हरि कीर्तन, हरि अर्थात भगवान, तो भगवान का कीर्तन, तो भगवान के गुणगान है ना, भगवान की जो गीतों के माध्यम से जो गुणगान होता है उसे हरि कीर्तन कहते हैं। ठीक है। खून खौलना, खून खौल उठना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो उठना है ना। स्मरण का अर्थ होता है याद। समाधि अर्थात मन को ईश्वर पर केंद्रित करना, अपना जो ध्यान है वो किस पे केंद्रित करना? ईश्वर पे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समाधि। हद, हद का अर्थ होता है सीमा, तन अर्थात शरीर। सजाए मौत मतलब प्राण दंड, मृत्यु, मृत्युदंड। आजीविका का अर्थ होता है रोजी रोजगार, जिससे हम अपनी जीविका चलाते हैं है ना, उसी को क्या कहेंगे? रोजी रोजगार। मंजूर अर्थात स्वीकार करना। मंजीरे, मंजीरे शब्द का अर्थ होता है घुंघरू। आलाप, आलाप शब्द का अर्थ है संगीत के सातों स्वर। जो गीतकार होते हैं वे 7 स्वरों के योग से वो गीत गाते हैं। तो ये जो आलाप का अर्थ है तो संगीत के सातों स्वर। ठीक है। तन्मय, तन्मय का अर्थ होता है तल्लीन मतलब उसमें खो जाना। ठीक है। कलंक अर्थात बदनामी, अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें कलंक लग जाता है ना, तो उसी को क्या कहेंगे? बदनामी। चंचल अर्थात अस्थिर मतलब हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं है, कभी यहाँ सोच रहा है कभी वहाँ सोच रहा है। हमारा हम यहाँ है कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा, कहीं और ध्यान बढ़ रहा है। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? चंचल मतलब अस्थिर, एक जगह नहीं रहने वाला। कलुष अर्थात गंदगी। तेवर अर्थात क्रोध भरी दृष्टि। द्वेष मतलब शत्रुता, किसी से दुश्मनी होती है उसे हम क्या कहेंगे? द्वेष। ओट, ओट का अर्थ होता है आड़। जैसे हम अभी छोटे बच्चे हैं लेकिन अपने मम्मी पापा के सामने किसी से हम लड़ाई बोल ले लेते हैं तो उनकी आड़ भी लेते हैं कि हाँ मम्मी मेरी रक्षा करेगी, चाहे पापा मेरी रक्षा करेंगे, आपको डर नहीं लगता है ना। तो ऐसे इसको क्या कहेंगे? ओट का अर्थ क्या होता है? आड़। रोमांचित मतलब पुलकित हो जाना, मन में खुशी है ना, तो इसको क्या कहेंगे? पुलकित हो जाना। मधुर, मधुर मधुर का अर्थ होता है मीठा। ठीक है। या तो आपकी बोली मीठी है जो सुनने में अच्छी लगती है, या फिर पाठ के आधार पर तो मधुर शब्द का अर्थ है जो गीत सुनाया जा रहा है उसमें उसका जो गीत है सुनने में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, मीठा लग रहा है, मधुर लग रहा है। और मधुर शब्द का अर्थ मीठा का, जैसे कुछ मीठी चीज होती है जो हम खाते हैं ना तो हमें मीठी लगती है, लेकिन पाठ में मधुर शब्द का अर्थ है मीठा, जो कि संगीत के लिए प्रयोग किया गया है, जो सुनने में अच्छी लगती है तो हमें कैसा धुन लगा? मीठा धुन लगा, ऐसा हम बोलते हैं। अदब, अदब का अर्थ होता है शिष्टाचार, हमारा अच्छा व्यवहार, किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह हमारा शिष्ट व्यवहार होता है ना, उसी को अदब कहते हैं। शुद्धि अर्थात होश। साधना अर्थात उपासना। बावर, बावर का अर्थ होता है बावरा का अर्थ होता है पागल। तो इस प्रकार से शब्दों के अर्थ को आप पढ़ेंगे और उसे समझकर याद करेंगे। चलिए आज हम पाठ 7 बैजू बावरा पढ़ते हैं। पाठ का विषय है कि दंभ, दंभ का अर्थ होता है घमंड है ना, तो दंभ बड़े से बड़े गुण व ज्ञान को कलंकित कर देता है, मतलब दोष लगा देता है हमारे ऊपर है ना। तो हमें इसलिए अहंकार नहीं चाहिए करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अहंकार रूपी जो घमंड हमारे अंदर आ जाता है तो उससे हमारे गुण, हमारे अंदर जो गुण है और ज्ञान है वह कलंकित हो जाता है।
यही इस सामयिक रोचक कथा का संदेश है। तो यह जो आज हम कथा पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमें यही संदेश दिया गया है कि अगर हमारे अंदर घमंड है तो हमारे जो गुण है, ज्ञान है, वह कलंकित हो जाता है ना। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से हम समझते हैं। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की बात है। तो यह जो कथा है मुगल सम्राट अकबर उनके शासनकाल की बात है। उसकी राजधानी आगरा थी। तो अकबर की जो राजधानी थी वह आगरा थी। साधुओं की एक टोली ने आगरा में प्रवेश किया। घूमते घूमते वे किले के सामने पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ देखकर वे एक पेड़ के नीचे बैठकर हरि कीर्तन करने लगे। हरि कीर्तन का मधुर स्वर लहरी पहरेदार के कानों में पड़ी तो वह दौड़ कर आया और बोला, बंद करो यह गाना, चलो दरबार में, वहाँ शहंशाह के सामने गाना होगा। अगर मियाँ तानसेन से बढ़कर गा सके तो मालामाल हो जाओगे, वरना सजाए मौत। तो यहाँ पे क्या होता है, यह जो कथा है अकबर के शासनकाल की है और उसकी राजधानी क्या थी, आगरा थी। तो वहाँ पे साधुओं की टोली, मतलब बहुत सारे साधु थे, उनकी झुंड जो थी वह आगरा में अंदर प्रवेश कर रहे थे और घूमते घूमते वे कहाँ पहुँच गए, अकबर के किले के पास पहुँच गए। और वहाँ एक पेड़ के नीचे बहुत सारे लोगों को देखकर वहाँ पे हरि कीर्तन गाने लग गए, भगवान के गुणगान गीतों के माध्यम से गाने लग गए। तो उनकी जो गीतों की जो ध्वनि थी उसे सुनकर जो पहरेदार थे, क्योंकि किले के पास में वो गा रहे थे, तो जो पहरेदार थे उसे सुनकर आते हैं और कहते हैं कि यह गाना हरि कीर्तन बंद करो और हमारे किले, हमारे राज्य में जो हमारा महल है वहाँ पे आओ और वहाँ पे तुम गाना गाओ। और वहाँ पे जो अकबर के शासनकाल में जो तानसेन थे, है ना, वो एक बहुत बड़े गायक थे। तो अगर तुम उनसे भी ज़्यादा बढ़कर अगर अच्छा गाना गा पाओगे तो तुम्हें मालामाल कर दिया जाएगा, और अगर तुम उससे हार गए तो तुम्हें क्या मिलेगी, सजाए मौत, मतलब मृत्यु दंड। तो इस प्रकार से जो सैनिक थे उन साधुओं की टोली को कहते हैं। सजाए मौत, साधुओं को पसीना आ गया। बोले, भाई हम क्या जाने संगीत क्या होता है, हम तो प्रभु का कीर्तन करते हैं, हम मियाँ तानसेन का क्या मुकाबला कर सकते हैं, लो हम कीर्तन बंद कर देते हैं। तो जब इस प्रकार से पहरेदारों ने उस साधुओं की टोली को कहा कि तानसेन से भी बढ़कर आपने गाना गाया तो आपको मालामाल कर दिया जाएगा, नहीं तो सजाए मौत। तो यह सुनकर साधुओं की टोली जो थी वे घबरा जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो गीतों का कोई ज्ञान नहीं है, हम तो भगवान के गुणगान कर रहे थे, उनका ही गुण गा रहे थे, तो हम अब ये कीर्तन बंद कर देते हैं। नहीं, तुम्हें शहंशाह के पास चलना ही होगा, पहरेदार ने रौब से कहा। साधु दरबार में पहुंचे, उन्हें गाना ही पड़ा। उस गाने में कीर्तन का रस था, संगीत ज्ञान नहीं। सुनकर दरबारी लोग हंसने लगे। संगीत सम्राट तानसेन मुस्कुरा उठे। तो जब पहरेदार नहीं मानते हैं और उन साधुओं को लेकर महल में चले जाते हैं दरबार में, तो उन्हें गाना ही पड़ता है। और गाना तो वे गाते हैं, हरि कीर्तन गाते हैं, लेकिन उसमें संगीत ज्ञान नहीं होने के कारण, है ना, वो जो सुनने वाले थे उनको इसका ज्ञान नहीं समझ में आ रहा था। तो जो दरबारी लोग थे वे हंसने लगे। लेकिन जो संगीत सम्राट थे, संगीत सम्राट किसे कहा गया है, तानसेन, है ना। तो तानसेन जो थे अकबर के जो यहाँ पे रहते थे, तो उनके क्या थे, गायक थे, दरबारी गायक थे। तो वे मन ही मन मुस्कुरा उठते हैं। अदब से खड़े होकर बोले, जहाँ पनाह साधु हैं, ये संगीत क्या जाने, इनकी जान बख्शी जाए, नहीं तो कलंक लगेगा। हाँ, इन्हें सल्तनत मुगलिया की हद से निकाल दिया जाए। तो जब उनका हरि कीर्तन सुनकर तानसेन सुनते हैं तो मन ही मन मुस्कुराते हैं और खड़े हो जाते हैं और बड़े अदब से जो अकबर थे उनसे विनती करते हैं कि कहते हैं कि ये साधु हैं, ये संगीत क्या जानेंगे, इनकी जान आप छोड़ दीजिए, नहीं तो हमें कलंक लगेगा।
और हाँ, इन्हें अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इन्हें यहाँ से निकाल दीजिए अपने राज्य से। तो अकबर ने तानसेन की प्रार्थना मंजूर कर ली। साधुओं को मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर कर दिया गया। उन साधुओं में एक किशोर साधु भी था। ऐसी अनुचित आज्ञा सुनकर उसका खून खौल उठा, पर वह विवश था। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि मैं कभी तानसेन का मुकाबला जरूर करूंगा। कला किसी की बकौती नहीं होती है, वह साधना है, मैं कला की साधना करूंगा। तो जब इस प्रकार से तानसेन अकबर से विनती करते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए, ये साधु हैं, ये संगीत क्या जानेंगे, नहीं तो हमें कलंक लगेगा, या तो आप इसे ऐसा कीजिए कि इसे अपने जो राज्य है इससे बाहर निकाल दीजिए, मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन उन साधुओं में एक किशोर मतलब एक युवक है ना, जो जवान साधु था, वह ऐसी अनुचित जो उन्हें सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी, जो गलत था है ना, उस आज्ञा को सुनकर उसका खून खौल उठता है। कहने का मतलब उसे नाराजगी हो जाती है ना। वह सोचता है, मन ही मन प्रतिज्ञा करता है कि मैं कभी तानसेन का मुकाबला जरूर करूंगा, क्योंकि कला जो है वह किसी की बकौती नहीं होती। कहने का मतलब है कि अगर मैं साधना करूंगा तो मैं भी उस तरह का कलाकार बन सकता हूँ। किशोर साधु का नाम बैजनाथ था। साधु से प्यार से बैजू कहते थे। संकल्प की दृढ़ता सिद्धि की पहली सीढ़ी है। बैजू पर संगीत ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी धुन सवार हुई कि वह वर्षों तक सच्चे गुरु की तलाश में दर दर की खाक छानता फिरा। फिर अंत में वृंदावन में गुरु हरिदास की शरण में पहुंचकर वह वहीं रम गया। स्वामी हरिदास तानसेन के भी गुरु थे। तो बच्चों क्या होता है कि वह जो युवक था, किशोर साधु था, उसे मन ही मन बड़ा ही गुस्सा आता है और वो संकल्प करता है कि मैं भी कला सीखूंगा, संगीत का ज्ञान लूंगा। और एक सच्चा गुरु की तलाश में वो वर्षों तक यहाँ वहाँ घूमता रहा और अंत में वृंदावन में पहुंच गया और वहाँ गुरु हरिदास की शरण में उसने शरण ली और वहाँ पे संगीत सीखना शुरू किया। तो जो ये गुरु थे वे तानसेन जो अकबर के दरबारी गायक थे है ना, तो वे उनके भी गुरु थे। तो उन्हीं को अपना गुरु इन्होंने बनाया, जिसका नाम क्या था, उस किशोर साधु का नाम क्या था, बैजनाथ है ना। उसे प्यार से क्या कहते थे, बैजू भी कहा जाता था। और हम बैजू बावरा पाठ पढ़ रहे हैं ना, तो उन्हीं को बैजू बावरा कहा गया है। तो बैजू बावरा के जो गुरु, उन्होंने किनको चुना, गुरु हरिदास जी को, जो कि तानसेन के भी गुरु थे। संगीत की साधना तलवार की धार पर चलने के समान है। जरा चूके की साधना भ्रष्ट हो जाती है, पर बैजू को सच्ची लगन थी। कुछ दिन तो उसे अपनी प्रतिज्ञा याद रही, पर बाद में संगीत की शांत और कोमल लहरियों ने उसके द्वेष रूपी कलुष को धो दिया। हृदय की निर्मलता और निरअभिमानता से बैजू की कला निष्कलुष हो चमक उठी। तो ये जो संगीत है, संगीत की साधना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तलवार कितनी नुकीली होती है ना, तो उसी प्रकार से संगीत की साधना भी है, जो अगर उसकी साधना सच्चे मन से नहीं करेगा तो वह उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये जो बैजू थे उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था और अपने संगीत को सीखने के लिए उन्होंने अपने मन को शांत और कोमल कर लिया था और द्वेष रूपी कलुष को, मतलब विरोधी भाव को धो लिया था, है ना। जो उसके मन में अपवित्र भावना थी उसे वह भूल गया था। हृदय की निर्मलता और निरअभिमानता से बैजू की कला निष्कलुष हो चमक उठी। तो हृदय की निर्मलता कहने का मतलब है उसके अंदर में मन की जो हृदय के अंदर जो स्वच्छता थी और उसके अंदर कोई घमंड नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, है ना। निरअभिमानता का अर्थ होता है जिसमें घमंड ना हो, अहंकार मुक्त होता है,
तो वैसे बैजू की कला जो थी उसके निष्कलंक हो चमक उठी। मतलब उसकी जो बिना कलंकित उसकी साधना उसने सीख ली। उसे जो ज्ञान, जो संगीत का ज्ञान लेने की जो इच्छा थी वह प्रबल हो गई और वह उसमें सफलता पा लेता है ना। तो गुरु की कुटिया से उठती हुई संगीत की तरंगे सामने बहती हुई यमुना की तरंगों को भी चंचल कर देती। बैजू की कला साधना पूर्ण हुई। गुरु हरिदास अपने शिष्य की कला सिद्धि को देखकर संतोष से भर उठे। वे इस युवक को प्यार से बावरा कहते थे, बैजू बावरा। तो इस प्रकार से जो बैजू बावरा थे उन्होंने तन मन लगाकर और अपने अहम और घमंड को छोड़कर वे साधना में लग गए। गुरु से संगीत सीखने की जो उसकी साधना में की प्रतिज्ञा थी उसने पूरी की और वह उस संगीत में उसने सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार से उसे सिद्धि प्राप्त हुई और उसके जो गुरु थे बैजू बावरा के गुरु हरिदास जी, वे उसे प्यार से क्या कहते थे, बावरा, मतलब पागल। तो बैजू बावरा, इस प्रकार से उसका नाम क्या पड़ा, बैजू बावरा। गुरु हरिदास की आज्ञा से बैजू ने आजीविका की खोज में वृंदावन छोड़ दिया। एक तानपुरा और कमंडल ही उसकी संपत्ति थी। जब मन होता चाहे जहाँ बैठ जाता और ईश्वर साधना में लीन हो जाता। ना तन की शुद्धि रहती ना भोजन की, जो कुछ मिल जाता खा लेता, ना मिलता तो संगीत रस पीकर ही रह जाता। वह संगीत के पीछे बावरा हो उठा था। तो इस प्रकार से वहाँ पे गुरु से संगीत सीखने के बाद वे अपनी आजीविका जीने के लिए, अपने जीवन को और आगे चलाने के लिए उसकी खोज में वे वृंदावन को छोड़ देते हैं, है ना। वृंदावन में क्यों पहुँचे थे, गुरु हरिदास की शरण में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कौन सी शिक्षा, संगीत की शिक्षा। तो जब वे इसकी शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो अपनी आजीविका को चलाने के लिए वे वृंदावन को छोड़ देते हैं। और उनके पास क्या था, एक तानपुरा और एक कमंडल था, है ना। उसी को लेकर वे जहाँ मन होता वहाँ बैठ जाते और वे भूख प्यास को भी भूल जाते थे और जहाँ मन होता वहाँ बैठ के गाना गाना शुरू कर देते। और उसी रस, कहने का मतलब है अपने जो गाने की जो धुन थी उसी धुन में वे सवार होते थे। उन्हें भूख प्यास का कुछ होश नहीं रहता था, शुद्ध नहीं रहता था। उसी का रस पीकर, संगीत रस का कहने का मतलब है संगीत रस पीकर ही वे अपनी क्षुधा को भी भूल जाते थे। संयोग की बात, बैजू घूमता घामता आगरा जा निकला। किले के सामने पहुंचते ही 10 वर्ष पूर्व की एक घटना स्मरण हो आई। बस फिर क्या था, वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर उसी प्रकार दरबार में बुलावा आया। तो बच्चों इस प्रकार से क्या होता है कि बैजू बावरा अपनी आजीविका की खोज में घूमते घूमते वापिस वह कहाँ पहुँच जाता है, आगरा। और उसी वहाँ पहुँचने के बाद उसे अपनी एक बात पिछले से जो उसके साथ में जो बीता था उस बात को स्मरण करके, याद करके वह वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अब गीत गाने लगता है। और उसी प्रकार होता है जैसे कि पहले उसके साथ हुआ था। दरबारी लोग आते हैं, सेना, और उसे पकड़कर वहाँ पे महल लेके जाते हैं दरबार में। अकबर ने कहा, गाओ गायक, पर ध्यान रखना हमारी शर्त है, जानता हूँ जहाँ बना। अकबर की बात बीच में ही काटकर बैजू बोला, पर पहले मियाँ तानसेन अपनी कला दिखाएंगे। तो क्या होता है कि जब वहाँ से सेनापति और जो दरबारी लोग थे उसे जब महल लेके जाते हैं दरबार में, तो अकबर कहते हैं कि गाओ, लेकिन एक शर्त है हमारी। तभी बीच में बात को काटकर वो जो बैजू बावरा था वह कहता है कि मैं जानता हूँ जहाँ बना, लेकिन मेरे गाने से पहले कौन गाएगा, मियाँ तानसेन अपनी कला दिखाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के तेवर चढ़ गए। गंभीर होकर बोला, मंजूर, शुरू हो। इशारा तानसेन की ओर था। चूंकि अकबर तानसेन के जो उनके अंदर हुनर था उसे पहचानते थे, तो इस बात पे उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था और वे
गंभीर ध्वनि में घमंड के साथ, अकड़ के साथ में इस शर्त को मंजूर कर लेते हैं और तानसेन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि शुरू किया जाए, है ना। तो तानसेन का संकेत पाकर नौकर ने बर्तन में पत्थर का टुकड़ा रख दिया। बैजू समझ गया। साज मिले, तानसेन ने आलाप शुरू किया। संगीत सम्राट के स्वरों के प्रभाव से बैजू की अंतरात्मा आनंद के सागर में गोते लगाने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। मुग्ध होकर वह तानसेन के संगीत का रस लेने लगा। संगीत के जादू ने सबको संज्ञा शून्य कर दिया। जब संगीत थमा तो तालियों की गड़गड़ाहट से दरबार गूंज उठा। तो इस प्रकार से एक जो नौकर था वह तानसेन की का जो संकेत जो था उसे पाकर वह समझ जाता है। वह क्या करता है, एक बर्तन में पत्थर का टुकड़ा रखता है और फिर तानसेन अपना जो ध्वनि है 7 सुरों का वह गीत गाना शुरू करते हैं। और संगीत सम्राट किसे कहा गया है, तानसेन जी को। तो उनके स्वरों से जो बैजू बावरा थे उनकी अंतरात्मा आनंद के सागर में गोते खाने लगती है। मतलब इतना मधुर गीत गा रहे थे कि वे उसमें रम जाते हैं और आंखें बंद करके उनके गीत का आनंद लेते हैं। संगीत के जादू से पूरा दरबार गूंज उठता है और अंत में जब संगीत थमता है तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा दरबार गूंज उठता है। बैजू की समाधि भंग हुई और इस प्रकार से फिर जो बैजू अपने उस तानसेन की जो गीत को सुन रहे थे, जब तालियों की गड़गड़ाहट बजती है तो उस गीत में जो रमे हुए थे उनका जो ध्यान था वह भंग हो जाता है। और उसने आंखें खोली तो देखा बर्तन में रखा पत्थर मोम की तरह पिघल रहा है। तो इस प्रकार से वे क्या देखते हैं, जैसे ही बैजू बावरा आँख खोलते हैं तो वे क्या देखते हैं कि बर्तन में जो रखा पत्थर है वह मोम की तरह पिघल रहा है। कैसे पिघल रहा है, तानसेन के गीतों की धुन से, है ना, वह भी मोम की तरह पिघल रहा है। लोग फटी हुई निगाहों से बर्तन में रखे पिघलते पत्थर को देख रहे थे। तानसेन ने झट एक जोड़ी मंजीरें उस पिघलते हुए पत्थर पर रख दी। तभी जब इस प्रकार से वह पत्थर मोम की तरह पिघल रहा था तो तानसेन तुरंत उठते हैं और एक जोड़ी मंजीरें उस पिघलते हुए पत्थर पर रख देते। जो घुंघरू होती है तो एक जोड़ी में कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, तो वह उसके ऊपर रख देते हैं, उस पत्थर के ऊपर में। संगीत की जादू भरी लहरियां शांत हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो गीत इतना मधुर स्वर में गा रहे थे कि उसकी लहर जो है अभी तक वह बह ही रही थी और वह पत्थर पिघलता ही जा रहा था। तो उस ध्वनि को रोकने के लिए वे क्या करते हैं, घुंघरू को उसके ऊपर रख देते हैं तो वह पिघलना बंद हो जाता है। इतना स्वर में मधुरता थी। संगीत की साधु भरी लहरियां शांत हो गई तो पत्थर की छटपटाहट भी मानो शांत हो गई। धीरे धीरे वह ठंडा होकर जम गया तो उसमें रखे मंजीरे भी वहीं जम गए। जब उसमें मंजीरे घुंघरू जो था वह रखा तो वह धीरे धीरे जो पूरे महल में जो संगीत की जादू भरी लहरियां फैल चुका था। तो जो घुंघरू रखते ही उसकी लहर जो है सातों स्वर वे क्या होते हैं, थम जाते हैं और जो पत्थर पिघल रहा था उसके बीच में वह घुंघरू वह भी उसके साथ में जम जाता है। तानसेन ने गर्व से अकबर की ओर देखा, बोला, जहां पना अब यह नौजवान इन मंजीरों को निकाले। अकबर की आंखें खुशी से चमक उठी। दरबारियों ने हर्ष ध्वनि की। बैजू बोला, जहां पना मैं हाजिर हूँ पर मुझे पहले एक मौका मिले। और इस प्रकार से बच्चों जब तानसेन जी ने गीत गाया तो घुंघरू पत्थर के साथ में जो पहले पत्थर पिघल गया था उसके साथ में वह जम जाता है। अब जो तानसेन कहते हैं कि अब बैजू बावरे की बारी है कि जो जमा हुआ घुंघरू है वह उसे उस पत्थर से निकाले। कैसे निकालेगा, अपने स्वरों से, गीतों के स्वरों से, है ना। तो इसी बात को सुनकर बैजू बावरा कहते हैं कि मुझे मौका दिया जाए।
मंजूर पर ध्यान रहे जी, ध्यान है। पहले ढेर सारे कीमती गहने, हार, कंगन, कड़े, झुमके मंगवाए जाएं। बैजू के स्वर में उतावली थी और निर्भीकता भी। बड़ी कठिनाई से अपने पर काबू रखकर अकबर ने इशारा किया। इशारे की देर थी, फर्श पर गहनों का ढेर लग गया। पर्दे की ओट में बैठी बेगमों में गहने देने की होड़ लग गई थी। तो इस प्रकार से जब यहाँ पे इन दोनों में प्रतियोगिता हो रहा था तो बैजू बावरा क्या कहते हैं कि पहले आप क्या कीजिए कि ढेर सारे यहाँ पे कीमती गहने, हार, कंगन, कड़े, झुमके ये सभी मंगवा दें। और अकबर ने इशारा किया और पूरा जो वहाँ पे दरबार था गहनों से भर जाता है। और पर्दे के पीछे जो बेगम बैठी हुई थी वे भी अपने गहने उतार कर देने में लग गई थी। बैजू ने आसन संभाला, गुरु को स्मरण किया, फिर तानपूरा मिलाकर आलाप लिया। सुनकर तानसेन का माथा ठनका। शेर ने सवा शेर को पहचान लिया। तो जब इस प्रकार से बैजू बावरा जब अपनी धुन छोड़ने लग गए तो उसकी धुन को सुनकर जो तानसेन थे वे समझ गए कि ये शेर पे सवा शेर है। उसकी धुन को, उसकी साधना को, उसकी स्वर को वे पहचान लेते हैं, है ना। बैजू तन्मय होकर गाने लगा। दरबारी झूमने लगे। अकबर रोमांचित हो उठा। तानसेन सब राग द्वेष भूलकर संगीत समाधि में डूब गया। अब क्या होता है कि जब बैजू बावरा गाना शुरू करते हैं तो उसकी गाने की धुन सुनकर तानसेन समझ जाते हैं कि यह एक अच्छा गायक है और बैजू बावरा अपने राग में तन्मय होकर झूमने लग जाते हैं। सारे दरबारी जो हैं वे भी झूमने लग जाते हैं और अकबर भी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, राग द्वेष को भूल जाते हैं। और इस प्रकार से दरबार का कोना कोना संगीतमय हो उठता है। कौन गा रहा है, कौन सुन रहा है, किसी को किसका ध्यान तक नहीं है। लगता था कि किसी ने सब पर जादू कर दिया है। संगीत लहरियों से प्राप्त आनंद ने सबको संज्ञा सुन कर दिया। तो इस प्रकार से जब बैजू बावरा गाने लग जाते हैं तो सभी दरबारी, सेनापति और अकबर और तानसेन सभी झूम उठते हैं, है ना। पूरा दरबार संज्ञा शून्य हो उठता है। संगीत के थमते ही लोगों ने आंखें खोल दी, पर अगले ही क्षण उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दरबार में हिरणों का एक झुंड बेगमों के गहनों को गले और सींगों में लटकाए खड़ा था। बेगमों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई। हिरणों को सुद्धि आई तो वे भड़बड़ा कर भाग निकले और किले के पीछे जंगल में अदृश्य हो गए। वाह वाह के स्वर से दरबार गूंज उठा। सहज गंभीर अकबर भी वाह वाह कह उठा। तानसेन तो खुशी के मारे झूम उठा। उसे उस युवक से ऐसी संगत की आशा ना थी। तो क्या होता है कि बैजू बावरा जब अपनी धुन शुरू करते हैं तो पूरा दरबार संज्ञा शून्य हो उठता है। सभी लोग झूम उठते हैं। वहाँ पे राग द्वेष को भूलकर अकबर भी, तानसेन भी और सभी सेनापति उस राग में झूमने लग जाते हैं। और जब वह गाना, उनका जो तान था, वह जैसे ही रुकता है तो जैसे ही आंखें खोलते हैं सभी, तभी क्या देखते हैं कि दरबार में बहुत सारे हिरणों का झुंड है। उनकी सींगों में, उनकी गर्दनों में जो आभूषण पड़े थे उनके गर्दनों में और सींगों में लटके हुए हैं। और जब धुन समाप्त होता है तो हिरण भी पहले तो धुन के बस में वे वहाँ पे उसमें खोए हुए थे, है ना। लेकिन जैसे ही वह धुन समाप्त बंद होता है, रुकती है, तो हिरण भी एकदम से हड़बड़ा जाते हैं और भागने लग जाते हैं, है ना। और गहने भी उनके सींगों में, उनके साथ में ही हिरणों के साथ में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से किले के पीछे जंगल में वे अदृश्य हो जाते हैं। और यह देखकर, सुनकर सभी लोग वाह वाह की ध्वनि में पूरा दरबार गूंज उठता है। जो तानसेन थे वे भी बड़े खुश हो जाते हैं और उन्होंने ये आशा नहीं की थी इस युवक से कि ऐसा भी हो सकता है। बैजू आसन से उठा, बोला, जहाँ बना अगर मियाँ तानसेन बेगमों के गहने मंगवा दें तो मैं भी मंजीरे निकाल दूँ।
तो इस प्रकार से बैजू बावरा ने क्या कहा, पहले तानसेन जब गा रहे थे तो पिघलते पत्थर में घुंघरू जो जम गया था ठंडा होने के बाद में, तो उसे निकालने की शर्त रखी थी। जब बैजू बावरा गाना शुरू करते हैं तो जंगल से हिरण आ जाते हैं और उन गहनों को पहनकर जंगल में अदृश्य हो जाते हैं। तो कहते हैं अकबर से कि जहाँ पना अगर तानसेन उन हिरणों से बेगमों के गाने अगर वो ले आते हैं तो मैं भी मंजीरे से क्या निकाल दूंगा, तो मैं भी उन पत्थरों से मंजीरें निकाल दूंगा। सुनते ही तानसेन का चेहरा फक हो गया, उसने चेहरा लटका लिया। तो यहाँ पे यह बात जब उन्होंने कहा तो तानसेन का जो चेहरे पे जो पहले घमंड था वह फीका हो जाता है और अपना चेहरा मतलब कहने का मतलब है उनके सामने वे शांत हो जाते हैं। अकबर तानसेन की मजबूरी समझ गया। दरबारी बिल्कुल शांत होकर बैठे थे। उस सन्नाटे में उनकी धड़कन बढ़ गई थी। तो जब बैजू बावरा ने उन हिरणों से उन आभूषणों को मंगाने के लिए तानसेन से कहा तो वह उस शर्त को वह वैसा काम नहीं कर सकते थे ना, इसलिए उनके आगे सर झुका लेते हैं। और यह देखकर अकबर पहचान जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उनकी जो मजबूरी थी वह भाप लेते हैं और इस प्रकार से उनकी धड़कनें बढ़ जाती है। सन्नाटे को भंग करते हुए बैजू ने कहा, जहाँ बना कला किसी की बपौती नहीं है, वह तो साधना की दासी है। मियाँ तानसेन ने संगीत को अपनी जायदाद समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि संगीत की यहाँ इति है, यह संगीत का अपमान था। मैंने उसी अपमान का कलंक धोया है। अब मियाँ तानसेन अपने से घटिया गाने वाले को सजाए मौत से छुटकारा दिला दें। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में साधु के रूप में जब आगरे के किले में आए थे तो उनका अपमान हुआ था ना, और उन्होंने क्या जो तानसेन थे उन्होंने दरबार से जो मुगल साम्राज्य था उससे उन्हें दूर जाने को कहा था। तो इसी बात को लेकर वे कहते हैं कि तानसेन कला को अपनी बपौती समझ लिए थे, लेकिन कला जो है किसी की बपौती नहीं होती है, वह तो साधना की दासी होती, जो जितना मेहनत करेगा वह उसका गुलाम बन जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी संगीत को अपनी जायदाद समझ लिया था। उन्होंने संगीत की यहाँ इति है यही समझ लिया था, मतलब यही संगीत यहीं तक है यही समझ लिया था, है ना। तो इस प्रकार से यह संगीत का क्या है, अपमान है। मैंने उसी अपमान का कलंक क्या है, धोया है। अब मियाँ तानसेन अपने से घटिया गाने वाले को सजाए मौत से छुटकारा दिला दें। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब अपने उनसे जो कोई कम अगर संगीतकार है और वह गाना खराब गाता है तो वो उससे क्या करते हैं कि जो मृत्यु दंड दिया जा रहा है उसे छुटकारा दिया जाए। सुनकर तानसेन के दम में दम आया। वह बैजू के कदमों में झुका ही था कि बैजू ने उसे गले लगा लिया। बोला, मियाँ तानसेन यह क्या करते हो, हम दोनों गुरु भाई हैं और आप मुझसे बड़े हैं। तो जब इस प्रकार से उनका घमंड को दम्भ को तोड़ते हुए बैजू बावरा ने कहते हैं कि संगीत जो है किसी की दासी नहीं होती है, दासी तो साधना की होती है ना, साधना की दासी होती है ना। तो इस प्रकार तो कला क्या है, साधना की दासी होती है। तो जब इस प्रकार से तानसेन उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और बैजू बावरा के कदमों में जैसे ही झुकते हैं कि बैजू बावरा उन्हें उठाकर गले लग लेते हैं और कहते हैं कि हम तो गुरु भाई हैं। गुरु भाई क्यों हैं, क्योंकि जो इनके गुरु थे वही गुरु उनके भी थे, तो हम दोनों के गुरु एक ही हैं, तो हम दोनों क्या हुए, भाई भाई हुए। तो और आप मुझसे बड़े हैं, पहले उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त किया था और हो सकता है उम्र में भी बड़े थे, तो इस प्रकार से आप मुझसे बड़े हैं और हम दोनों भाई हैं, यह कहकर बैजू बावरा उन्हें गले लगा लेते हैं। बैजू की ऐसी उदारता देखकर तानसेन की आंखें सावन भादों सी बरसने लगी। सावन भादों में बारिश होती है ना, तो जब इस प्रकार से उनकी जो बैजू बावरा थे, तानसेन का अपमान हो रहा था लेकिन उसे अपने गले लगा लेते हैं, है ना, उनका अपमान नहीं होने देते, उल्टा कहते हैं कि हम दोनों भाई भाई हैं,
हम गुरु भाई हैं, है ना, और आप मुझसे बड़े हैं, और गले लग जाते हैं। तो ऐसी उदारता देखकर वे उनकी आंखों से मतलब आंसू बहने लग जाते हैं। उसका गर्भ आंसू के रूप में दलकर बहने लगता है। उसका सिर सदा सदा के लिए झुक गया। तो बच्चों, इस प्रकार से तानसेन के आगे बैजू बावरे के आगे तानसेन का जो अहम था, दम था, वह झुक जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार से हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड के अहंकार में हमारा जो गुण है ना, ज्ञान है, वह छिप जाता है, कलंकित हो जाता है। धन्यवाद।